जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपके पास भी कोई सत्संग है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर करेंगे। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्तिभाव से सुने। आइए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2-3 सालों से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। घर पे जैसे पढ़ा नहीं जाता, तो मतलब कम पढ़ा जाता है घर पे, तो उसी की वजह से प्रिपरेशन कम होने की वजह से एग्ज़ाम दे आती हूँ बट क्लियर नहीं होता। तो अभी जस्ट मैंने 2-3 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन की है, तो डेली मैं जाती हूँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी बन गई है 6 घंटे की। तो जाती हूँ और मुझे रास्ते में इतनी बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं। गुरुजी मुझे डेली ब्लेस करते हैं बटरफ्लाई से, डेली। और संगत जी, मेरे मदर इन लॉ है, मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ, मेरी 2 बेटी हैं और मेरे एक हस्बैंड है। मेरे मदर इन लॉ ठीक नहीं रहते, कुछ 3-4 साल पहले भी उनको एक लेग में प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी। तो वो ना वर्क काम बहुत करते हैं घर का। मैं काफ़ी बोलती हूँ उनको कि मैं आपके लिए हेल्पर रख देती हूँ। वैसे तो एक मेड है ही है, और जैसे फुल टाइम मेड होती है कि मैंने लाइब्रेरी जाना होता है तो मैं आपको हेल्पर रख देती हूँ। और वो मेरी सुनते नहीं है, कहते नहीं मैं ही कर लूँगी। मुझे उनकी हेल्थ की बहुत टेंशन होती है, बट शी इज़ वेरी एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो जब बिल्कुल स्वस्थ होते थे ना संगत जी, वो उनसे तो चाहे आप सारा घर का काम करवा लो, सारा दिन काम करवाते रहो उनसे, वो कभी नहीं थकेंगे। उन्होंने अपने टाइम पे भी बहुत काम भी किया है, अपने सास ससुर की उन्होंने भी बहुत सेवा की है, बहुत। तो क्या है ना, अब उनकी जैसे बहू है मैं, तो वो मुझे बहुत सुख देते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। एक्चुअली इस टाइम ना मन भरा हुआ है पूरा। सॉरी संगत जी। तो मैं इतनी लकी हूँ, इतनी लकी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत लकी हूँ इन लॉज की वजह से, कि मेरी मम्मा, मेरे मदर इन लॉ, मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा। तो जैसे जब मैं घर होती हूँ तो ऑब्वियसली कि मुझे भी काम पर करना पड़ता है, तो उसी की वजह से मैं थक जाती थी, और जैसे मैं कम पढ़ती थी बट कम पढ़ती थी, और मुझे ना प्रॉपर स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो नहीं कर पाती थी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो अब क्या हुआ कि जैसे मुझे थोड़ा पता चलना शुरू हो गया कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ पर और स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, तो पता चल जाता है। अब मैंने थोड़ा अमृत वाले गुरु जी बोलते हैं कि उठा कर बेटा, उठा कर। तो मैं जैसे 2-3 दिन से उठ रही हूँ सुबह जल्दी, तो उठ के मैं जैसे नहा के पाठ करके, मैंने कल की बात है, मैंने पाठ करके मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था दूसरे कमरे में।
तो मेरे मम्मा जैसे 6 बजे उठ के मेरी बेटी का टिफ़िन टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे को कल सुबह आवाज़ लगाई। मैं चली गई। मेरे को पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे आवाज़ लगा रहे हैं ना। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती इसकी ना तू रसोई की बॉटल भर दे। मैंने कहा ठीक है मम्मा। मैं क्या आपको क्या हुआ है? आपकी शक्ल कैसी हुई पड़ी है? आप कैसे बोल रहे हो? कहते मेरी ना एक लात पे वज़न नहीं बढ़ रहा। कहते वज़न नहीं बढ़ रहा, मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा। संगत जी उस टाइम तो जैसे मेरे पैरों थले ज़मीन ही निकल गई। मैं इतनी घबरा गई पूछो मत। मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई। जबकि मैं अपने गुरु पा को, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को यही बोलती हूँ कि मैंने आपको सरेंडर कर लिया। वही मेरे को बार बार बोलते हैं बेटा मेरे को मैसेज भेज रहे हैं कि मैंने तेरे को तेरी ड्रीम जॉब ब्लेस कर दी है। मैंने गुरु जी को बोला कि अगर मम्मा ठीक नहीं है गुरु जी तो मैं कैसे पढ़ूँगी? मैं कैसे पढ़ूँगी? मेरे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं। मैं इतना घबरा गई और मुझे मम्मा की अलग से टेंशन कि मम्मा ठीक होने चाहिए। एग्ज़ाम तो फिर आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को मेरी मम्मा ठीक चाहिए, मेरे को मेरे मदर इन लॉ ठीक चाहिए। मैंने मम्मा को उधर मम्मा बैठ के, मेरे हस्बैंड भी उठ के, और फिर मैंने फटाफट जैसे मैंने कहा कोई बात नहीं मैं कर लूँगी काम, आप टेंशन मत लो। मैं स्ट्रॉन्ग बनी। पहले घबरा गई थी, फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर एकदम से जैसे काम मैंने ऐसे फेसबुक ओपन हो गया। तो जो मैंने फेसबुक ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज आया, दुख मैंने दिया बेटा तो सुख भी मैं भी दूंगा। ये देख के मुझे थोड़ा हौसला हुआ संगत जी। उसके बाद संगत जी जैसे मैं घर का जैसे काम करती रही, बीच में जितना टाइम मिलता मैंने पढ़ती भी थी, और बीच बीच में मेरे को जैसे घबरा जाती थी तो मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मुझे कोई मैसेज दो, मुझे बताओ। गुरुजी का कल मुझे वैसे भी बिना पूछे भी कोई 2-3 मैसेज आए कि बेटा तू एवे टेंशन लेंदी है, देखी शाम तक तेरा सारा काम ठीक कर देना मैं, तू एवे टेंशन ले रही है, तू क्यों सोच रही है? मैं है ना, तू टेंशन ना लिया कर। और संगत जी वैसे ही हुआ। मम्मा का थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। मेरे मम्मा को शाम को मम्मा गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए मम्मा, फिर डॉक्टर कहते कोई बात नहीं, जितनी देर आपके गोडे चलते हैं ना आप चलाओ, चाहे 10 साल चाहे 10 महीने चलाओ, जब तक आप बेंड नहीं हो जाते, जब तक आपको डेली पेन किलर नहीं खाना पड़ जाता तब तक आप चलाओ। और फिर उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो, बस ज़्यादा मसाज नहीं करवानी गोडे के ऊपर। तो फिर ये मम्मा घर पे आए, बट अभी भी मम्मा जैसे पहले जैसे इतना मैं उनको भी, मेरे को डर लगता है, मैं इनको इतना तुरने नहीं दूंगी क्योंकि उनके कल की बात है। और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। उसके बाद जब मुझे गुरुजी का मैसेज आया बेटा शुक्राना अदा कर, देख पॉजिटिव मैसेज आया है, शुक्राना कर। और मैं इतना बहुत ज़्यादा शुक्राना है संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना तो मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। इतनी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में, सही रास्ता दिखा रहे हैं बस मुझे कि तू सही ट्रैक पे चल बेटा। अगर मैं कहीं गलत भटक भी गई थी तो वो भी उन्होंने मेरे को सही रास्ता दिखाया और अभी भी दिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे कर ऐसे कर। गुरु जी मेरे सब कुछ है, मेरे पापा हैं, मेरे मम्मा है, मेरे सब कुछ है। गुरुजी ने मुझे पाठ करना लगा दिया, बेटा पाठ किया कर। मैं बहुत बार जितना हो सके उतना करती हूँ, जितना टाइम मिले उतना सत्संग भी सुनती हूँ। मुझे होता है कि गुरुजी मेरे नाराज़ ना हो। बस गुरुजी आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना। गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरुजी आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना, कभी भी सारे नाराज़ मत होना प्लीज़। गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी मैंने एक बात ये सीखी है, बुरे टाइम पे ना हर कोई साथ छोड़ देता है आपका, हर कोई।
बट एक भगवान है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए जो आपकी लाइफ में है ना, जो आपको हर चीज़ आपके लिए खड़े हैं हर टाइम पे, तो उनकी वैल्यू करना सीखो। रब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खड़ा है, रब ਨੂੰ पूछो, हर टाइम रब नाल गल करो, सिमरन करो। जो है ना उनकी कदर करो। मैं तो ये बोलूँगी कि जो आपके साथ है, परमात्मा है, परमात्मा को पूछो, परमात्मा से बात करो, परमात्मा को टाइम दो, परमात्मा से के साथ लग जाओ। देखना फिर कैसे लाइफ बदलती है, कैसे चेंज होती है। अब जैसे आज मैं सुबह उठी तो मैं थोड़ा घबराई, पता नहीं दिल घबराया घबराया सा था। तो अभी सत्संग सुनने से पहले मैंने वैसे ही, मेरे को सोशल मीडिया ओपन हो गया यूट्यूब, तो मेरे को गुरु जी कहते हैं घबराया ना कर, मैं आगा तेरे नाल, तू नहीं घबराना। गुरु जी हर बात समझते हैं, संगत जी हर बात हर चीज़ को समझते हैं। सच में मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगी मेरे प्यारे गुरु जी। खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया है, घर में रहने को दिए, सब कुछ, हर जगह जाते हैं घूमने, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे परमात्मा। शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे परमात्मा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।